Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about pumping mechanisms to achieve population inversion. So pumping mechanism means the different methods we use to achieve population inversion. So in order to achieve population inversion, we need to supply energy to the laser medium. अब population inversion क्या है कि हमने जो excited state है उसमें ज़्यादा atoms को इकट्ठा करना है ground state के मुकाबले में, और वो तभी possible है अगर हम ground state के atoms को energy provide करते हैं, फिर ही वो excited state में जाएंगे. So population inversion achieve करने के लिए हमने क्या करना होता है, we need to supply energy to the laser medium. हमने लेज़र मीडियम को एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग एनर्जी टू द लेज़र मीडियम इज़ कॉल्ड पंपिंग, और इस प्रोसेस को हम पंपिंग का नाम देते हैं. द सोर्स दैट सप्लाइज एनर्जी टू द लेज़र मीडियम इज़ कॉल्ड पंप सोर्स. अब जिस भी सोर्स से आप एनर्जी दे रहे होते हैं, वेदर यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ लाइट और यूजिंग सम काइंड ऑफ बैटरी, तो कोई भी एनर्जी सोर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं एनर्जी का, उस मीडियम को पंप करने के लिए, यानी उसमें एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो उस सोर्स को हम पंप सोर्स का नाम देते हैं. The type of pump source used is depends on the laser medium. अब किस किस्म का पंप सोर्स या किस किस्म की पंपिंग स्कीम हमने यूज़ करनी है, किस तरह से एनर्जी देनी है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो लेज़र मीडियम है वो कौन सा है. मीन्स वेदर इट इज़ अ सॉलिड और गैस, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप्स के पंपिंग सोर्स यूज़ करते हैं. डिफरेंट पंप सोर्सेज आर यूज फॉर डिफरेंट लेज़र मीडियम्स टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन. सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पम्प सोर्सेज आर एज फॉलोज. अब डिफरेंट यूज हम सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं दे आर ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन्स, इन इलास्टिक एटम टू एटम कोलिजन, थर्मल पंपिंग एंड केमिकल रिएक्शन. यानी ये 5 हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी लेज़र मीडियम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ ऑप्टिकल पंपिंग. अब ऑप्टिक्स का वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है दैट मीन्स वी आर कंसर्न्ड विद लाइट. So as the name suggests, in this method light is used to supply energy to the laser medium. और अब से पीछे हमने जितनी भी लेज़र टेक्निक्स पढ़ी हैं, 2 लेवल 3 लेवल या 4 लेवल लेज़र को डिस्कस किया है, तो हमने हमेशा फोटॉन्स ही थ्रो करवाए हैं उस मटेरियल के ऊपर. सो इसका मतलब हमने जितने भी केसेस स्टडी किए हैं वो सारी की सारी ऑप्टिकल पंपिंग थी, यानी वहाँ पे हम लाइट थ्रो करके फोटॉन्स को किसी मटेरियल के ऊपर फॉल करवा के उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे थे, या हम उनको वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर रहे थे. An external light source like xenon flash lamp is used to produce more electrons, that is high population in the higher energy level of the laser मीडियम. तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करते हैं. मिसाल के तौर पर जीनोन फ्लैश लैम्प जो है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई टॉर्च यूज़ कर सकते हैं, कोई लैम्प यूज़ कर सकते हैं, कोई लाइट का सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं. और ये डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल है लेज़र मीडियम वो कौन सा है, तो उसको जितनी एनर्जी चाहिए होगी, यानी उसमें 2 लेवल्स का जितना एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी वाली लाइट जो है वो हम उसके ऊपर थ्रो करवाएंगे. So when light source provides energy to the lower energy state electrons in the laser medium, तो जब लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है लोअर एनर्जी स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को, दे जम्प इनटू द हायर एनर्जी स्टेट E3, तो वो हायर एनर्जी स्टेट E3 में चले जाते हैं. यहाँ पे बेसिकली हम 3 लेवल लेज़र की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो लेज़र हम प्रोड्यूस करते हैं, ये फर्स्ट एवर लेज़र जो हमने डिस्कवर किया था वो 3 लेवल लेज़र ही था. तो जब हम लाइट थ्रो करवाते हैं, बेसिकली हम किस तरह से पंपिंग होती है उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है. जब हम लाइट थ्रो करवाते हैं मीडियम के ऊपर, तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो एनर्जी स्टेट E3 में चले जाते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इन द हायर एनर्जी स्टेट डू नॉट स्टे फॉर लॉन्ग पीरियड. अब क्योंकि E3 जो है वो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है जिसका लाइफ टाइम कम होता है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करते. सो आफ्टर वेरी शॉर्ट पीरियड दे फॉल बैक टू द नेक्स्ट लोअर एनर्जी स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट E2 बाय रिलीजिंग रेडिएशन लेस एनर्जी. तो वो क्या करते हैं, E3 से वापस E2 में आ जाते हैं, और E2 जो है हमारी ये मेटास्टेबल स्टेट है जहाँ पे वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करते हैं. और जब E3 से E2 में आ रहे होते हैं तो वहाँ पे रेडिएशन लेस एनर्जी रिलीज़ करते हैं, यानी एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स नहीं होती है. द मेटास्टेबल स्टेट E2 हैज़ ग्रेटर लाइफ टाइम दैन द लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट E1. अब इसका लाइफ टाइम चूँकि ज़्यादा होता है, हैंस मोर इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेटेड इन द एनर्जी स्टेट E2 दैन द लोअर एनर्जी स्टेट E1. तो यहाँ से चूँकि इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जो है वो लोअर लेवल में नहीं जाते, इसका मतलब यहाँ पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं. तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं तो हम इस स्टेट को पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं. सो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में
जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो। दस पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। ऑप्टिकल पंपिंग इज़ यूज इन सॉलिड स्टेट लेजर्स सच एज रूबी लेजर्स। अब ज़्यादातर जो ऑप्टिकल पंपिंग है ये हम सॉलिड स्टेट लेजर्स में इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड स्टेट लेजर्स का मतलब जिसमें आपका जो लेज़र मीडियम है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मीन्स सॉलिड स्टेट होता है। सो रूबी लेज़र जो हमारे पास सॉलिड स्टेट लेज़र के एग्जाम्पल है, तो उनके अंदर हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड मैथड दैट इज़ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और एक्साइटेशन बाय इलेक्ट्रॉन्स। अब इस मेथड के अंदर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रिफर्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की बात करते हैं इसका मतलब बेसिकली हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा रहे हैं, करंट का फ्लो करवा रहे हैं। और करंट के फ्लो का क्या मतलब होता है कि मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको पास करवा रहे हैं। सो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ पंपिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्ट एज द पंप सोर्स फॉर एनर्जी सोर्स। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स जो उस लेज़र मीडियम में से फ्लो कर रहे होते हैं, करंट फ्लो कर रहा होता है, वो एक पंप सोर्स के तौर पे यूज़ होता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मीन्स बहुत ज़्यादा पोटेंशियल की, ज़्यादा वोल्टेज की हम बैटरी लगाते हैं। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है ये हम रिपीटेडली बात कर चुके हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो है जिसको हम इलेक्ट्रिकल करंट भी कहते हैं। इज़ पास्ड थ्रू द लेज़र मीडियम और गैस। तो जब हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी हाई वोल्टेज की बैटरी लगाते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेज़र मीडियम में से पास करते हैं। द इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन टू हाई स्पीड्स एंड दे कोलाइड विद न्यूट्रल एटम्स इन द गैस। अब जो हमारा हाई वोल्टेज है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत स्पीड के साथ मूव करते हैं, ज़्यादा स्पीड्स के साथ एक्सेलरेट होते हैं। और जब वो स्पीड के साथ उस मीडियम में से गुजर रहे होते हैं तो वो जाके उस लेज़र मीडियम के अंदर पड़े हुए न्यूट्रल एटम्स के साथ टकराते हैं। As a result, the electrons in the lower energy state gain sufficient energy from external electrons and jump into the higher energy state। यानी प्रोसेस वही सारा है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए हम फोटॉन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको जो है वो स्ट्राइक करवाएंगे ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए एटम्स के साथ। तो जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया हुआ है, ज़्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इन एटम से टकराएंगे और इनको जो है वो शिफ्ट कर देंगे हायर एक्साइटेड स्टेट E3 के अंदर। अब प्रोसेस सारा फिर से वही हो रहा होता है, E3 से वो E2 में आ रहे होते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो रही होती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग फोटॉन्स की मदद से एक्साइटेशन करवाते हैं। सो दिस मैथड ऑफ पंपिंग इज़ यूज इन गैस लेजर्स सच एज आर्गॉन लेजर्स। तो ये जो मेथड है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वाला है इसको हम यूजुअली गैस लेज़र्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और गैस लेज़र्स की जो एग्जांपल है उसमें आर्गॉन लेज़र हमारे पास आ जाती है। The process of achieving population inversion in the gas laser is almost similar to the solid laser। यानी वही सारा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। The only difference is the pump source used for supplying energy। एक तो सोर्स में फ़र्क है, वहाँ पे हम एक्सटर्नली कोई टॉर्च या लैम्प का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम हाई वोल्टेज बैटरी का यूज़ कर रहे हैं। एंड द टाइप ऑफ मटेरियल और मीडियम यूज्ड एज अ लेज़र मीडियम, और जिस मीडियम को जो है वो हम लेज़र मीडियम के तौर पे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट जो है वो लेज़र था, यहाँ पे हम किसी सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे हम गैस का इस्तेमाल करें विच इज़ द आर्गॉन गैस। सो एक तो मटेरियल का फ़र्क है, दूसरा पंप सोर्स का फ़र्क है, इसके अलावा सारा जो मैकेनिज्म है, सारा जो प्रोसेस है वो सेम हो रहा होता है। थर्ड वी हैव इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन्स। अब दो एटम्स के दरमियान इन इलास्टिक कोलिजन्स के नतीजे में भी हम एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये क्या है, लाइक द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड हेयर ऑल्सो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्ट एज अ पंप सोर्स। अब इस मेथड के अंदर भी हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज़ करते हैं, यानी करंट ही प्रोवाइड करते हैं उस मटेरियल के एटम्स को। लेकिन डिफरेंस क्या है, However, in this method, a combination of two types of gases, say X and Y, are used। लेकिन यहाँ पे हम किसी एक किस्म की गैस का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दो डिफरेंट टाइप्स के गैसेस यूज़ करते हैं, जिसमें से एक हमारे पास X है, दूसरी हमारे पास Y है। The excited state of X is represented as X plus and whereas gas Y is represented as Y plus। यानी X जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यूजुअली हम सिंबल स्टेरिक का सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं एक्साइटेड स्टेट के लिए, यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ किया है। सो इट शोज़ दैट X जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, इट शोज़ दैट Y जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। बोथ X एंड Y गैसेज हैव द सेम एक्साइटेड स्टेट। अब दोनों की जो एक्साइटेड स्टेट है वो सेम है, मतलब जितना जितना उसका एनर्जी डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का, उसका भी ऑलमोस्ट
उतना ही डिफरेंस है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का। मतलब दोनों को एक जैसी एनर्जी चाहिए होगी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। सो व्हेन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज passes through a laser medium having two types of gases x and y, the lower energy state electrons in gas x will move to the excited state x plus. Similarly, the lower energy state electrons in gas y moves to the excited state y plus. So यहाँ तक तो प्रोसेस सेम हुआ, जब अपने करंट पास करवाया, इलेक्ट्रॉन्स आए, वो मटेरियल के एटम से कोलाइड किए, जो गैस x थी उसके एटम्स को भी एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया, जो गैस y थी उसके एटम्स को भी एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, इनिशियली ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज द लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स इन गैस एक्स और एटम एक्स गेट एक्साइटेड टू एक्स प्लस ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन से टकराव की वजह से जो आपका एक्स है उस वो ज़्यादातर जो है वो एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। देन द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन्स इन गैस एक्स नाउ कोलाइड विद द लोअर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन्स इन गैस वाई। अब होता क्या है कि स्टार्ट पे हम सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के ज़रिए दोनों को पंप कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप दो गैसेस का मिक्सचर यूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पे एक का प्रोपोर्शन यानी एक का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा रखी जाती है, दूसरे की कंसनट्रेशन कम रखी जाती है। सो गैस एक्स की कंसनट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो एक्स के पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जब इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड करें, जब करंट पास करे, तो चूँकि ज़्यादा एटम एक्स के हैं तो एक्स वाले जो एटम है वो जल्दी से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि एक्स के जो एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए एटम्स हैं वो जब अब लोअर एनर्जी स्टेट में आते हुए एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो उस एनर्जी को हम यूज़ करेंगे एज अ पम्प सोर्स टू एक्साइट द एटम्स ऑफ गैस वाई। As a result, the lower energy state electrons in gas Y gain sufficient energy and jump into the excited state Y plus। तो फिर X plus के यानी इन एटम्स की मदद से ये जब Y एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं उसके नतीजे में फिर Y के जो एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और Y जो है ये आपका बेसिकली पंपिंग मीडियम है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एटम टू एटम कोलिजन्स के नतीजे में जो आपका लेज़र मीडियम है उसके एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट करते हैं। दिस मैथड इज़ यूज इन द हीलियम नियॉन लेज़र। अब जो हीलियम नियॉन लेज़र है उसके अंदर हम ये वाला मैथड इस्तेमाल करते हैं जिसमें हीलियम और नियॉन गैस का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ पे भी हीलियम और नियॉन दो गैसेज होती हैं। पहले जो है वो एक गैस को हम एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, हीलियम की कंपोजिशन हम ज़्यादा रखते हैं, 80% हीलियम यूज़ करते हैं, और उसके बाद हीलियम जो है वो नियॉन के एटम्स को जो है एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रही होती है, और बेसिकली जो नियॉन है वो हमारा लेज़र मीडियम होता है, यानी उसके अंदर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं, वहीं पे जो है वो हमारे पास लेज़र लाइट बनती है। सो ये जो है वो एक्साइटेशन के लिए पम्प सोर्स के तौर पर यूज़ होता है। नियॉन जो है हमारा बेसिकली एक्टिव मीडियम होता है या लेज़र मीडियम होता है। नेक्स्ट वी हैव थर्मल पंपिंग। अब थर्मल पंपिंग इसका नेम इंडिकेट कर रहा है। इन थर्मल पंपिंग हीट एक्ट्स एज द पंप सोर्स और एनर्जी सोर्स। इन दिस मैथड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय सप्लाइंग हीट इनटू द लेजर मीडियम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले हमने फोटॉन्स थ्रो करवाए, फिर हमने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करवाए, इसी तरह हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करके भी किसी मटेरियल के एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकते हैं। सो व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाई टू द लेजर मीडियम, जब हम उस लेजर मीडियम को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, the lower energy state electrons gain sufficient energy and jumps into the higher energy level। तो उन लोअर एनर्जी स्टेट के एटम्स को सफिशिएंट एनर्जी मिलती है और वो हायर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी आपका जो प्रोसेस है वो सेम हो रहा होता है, यानी उसी तरह से जिस तरह आपका ऑप्टिकल पंपिंग में हुआ, जिस तरह आपका जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर प्रोसेस हुआ, और वही प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एटम टू एटम कोलिजन में भी हो रहा है। सो प्रोसेस आपका सेम है, जस्ट जो हम मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं पंपिंग के लिए वो आपका डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वी हैव लास्ट टाइप विच इज़ द केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में भी किसी भी एटम को एक्साइटेड स्टेट में लेके जा सकते हैं। किस तरह से, इफ़ एन एटम और मॉलिक्यूल इज़ प्रोड्यूस थ्रू सम केमिकल रिएक्शन, अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ सम केमिकल रिएक्शन एंड रिमेन्स इन एन एक्साइटेड स्टेट एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, और जब वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी आपका जो केमिकल रिएक्शन है उसकी जो प्रोडक्ट है वो एक्साइटेड स्टेट में है, इट कैन बी यूज फॉर पंपिंग, तो उसको भी हम पंपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी जो प्रोडक्ट बनी है वो एक्साइटेड स्टेट में मतलब उसके पास एनर्जी है। सो अगर उसके पास एनर्जी है तो वो भी एक पंप सोर्स के तौर पे यूज़ हो सकता है।
द हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन एक्साइटेड स्टेट, यानी जब हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है व्हेन हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन गैस केमिकली कंबाइन, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस के केमिकल कॉम्बिनेशन के नतीजे में जब हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बनता है तो ये भी एक्साइटेड स्टेट में होता है। स्टेरिक साइन क्या शो कर रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है ये एक्साइटेड स्टेट में है। The number of produced excited atoms or molecule is greater than the number of normal state atoms or molecules, thus population inversion is achieved. अब एक्साइटेड स्टेट में पड़े हुए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं कि ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में, सो आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है इस तरह से अचीव हो सकती है। यानी अगर आपके पास वो कोई ऐसा केमिकल है जो कि खुद इटसेल्फ एक लेज़र मीडियम के तौर पे एक्ट कर सकता है, सो उसके अंदर भी जब केमिकल रिएक्शन के नतीजे में आपका कंपाउंड बनेगा तो वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो जब एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे ग्राउंड स्टेट के इन्वर्जन अचीव हो जाएगी। इसके अलावा आप उसकी एनर्जी को किसी दूसरे सोर्स के अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।